क्लास 10 में हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित और वैदिक गणित के अंतर्गत हमने पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर निखिलम विधि से भाग देना और वैदिक विधि से वर्ग निकालना किसी संख्या का किस प्रकार से करते हैं वो देख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसी एक का घनफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। तो किसी संख्या का घनफल है वो किस ढंग से निकाला जाता है वो आपको समझना है और उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा। तो किसी संख्या का घनफल निकालने का सूत्र सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लो कोई संख्या है और उसका आपको निकालना है घनफल। सबसे पहले आधार विधि देखेंगे और फिर उपाधार विधि जो कि तीसरा प्रश्न होगा। तो आधार विधि का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास संख्या। सबसे पहले लिखना है संख्या, फिर प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन, फिर स्लैश 3 इंटू विचलन की घात 2, विचलन की घात 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3, विचलन की घात 3। ये है फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के अंदर आपको संख्या और विचलन रख के आपको निकालना है घनफल। तो लेता हूं मैं पहला प्रश्न और किस ढंग से ये सूत्र से होगा। देखिए 15 है, ये है 15 और इसका आपको निकालना है घनफल। ओके, अब संख्या क्या है 15 जिसका आपको पूछा है, तो संख्या हो गई 15, फिर प्लस 2 इंटू विचलन। और 15 का आधार है वो क्या हो जाएगा, साइड में चाहे तो लिख सकते हैं आप आधार। 15 है तो आधार इसका नेचुरल है 10 हो जाएगा। कल मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया था वर्ग के अंतर्गत कि आधार है वो किस ढंग से निकाला जाता है, विचलन कैसे निकाला जाता है। अब देखिए विचलन क्या हो जाएगा, 15 है यानी कि 10 से कितना अधिक है 15, 5, तो आ जाएगा इसका विचलन 5। तो यहाँ पे विचलन है, विचलन की जगह आ जाएगा 5, फिर स्लैश 3 इंटू विचलन की घात 2। ये विचलन 5 है और 5 के ऊपर घात आ जाएंगे 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3 यानी कि 5 के ऊपर घात आएगी 3। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर आएगा। फिर 15 प्लस 2 इंटू 5 करो, पहले कितने हो गए 10, फिर स्लैश 3 इंटू 5 के ऊपर घात 2 है यानी 5 इंटू 5 करना, कितने हो गए 25, फिर 5 के ऊपर घात है 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 125। तो ये आ गए आपके पास सभी वर्ग का मान। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, 15 और 10 मिलके कितने हो गए आपके 25। 3 इंटू 25 करेंगे तो क्या आएगा 75, 75 और ये है 125। अब आपको समझना है कि देखिए यहाँ पे आधार है वो क्या है 10, यानी कि आपकी एक शून्य है, तो एक शून्य है इसलिए आपको लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के आगे वाले सभी कॉलम के अंदर सिर्फ एक संख्या रखना है। एक अंक रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे पीछे भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 25 ऐसा का ऐसा, 75 ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ। मैं यहाँ से 5 है वो ये इधर ही रख रहा हूँ। ये जो 12 है इसको आपको पीछे इस 75 के अंदर ऐड करना है। तो 12 को 75 के अंदर ऐड कर दूंगा, इसलिए मैं इस 12 को क्या करता हूँ नीचे लिखता हूँ थोड़ा और ये ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 12 है वो 75 के अंदर जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 87 और ये यहाँ से एक अंक रह गया 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये 5 है वो ऐसा कैसा रहेगा, ये 87 है, यहाँ से 7 को इधर ही रखना है और 8 को पीछे भेजना है। 8 को जोड़ दो 25 के अंदर तो कितने हो जाएंगे आपके पास 25 और 8 मिलके कितने हो गए 33, 33। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि यदि आधार आपके 10 है तो आपको वन वन डिजिट है वो आगे रखना है और बाकी पीछे जितने भी अंक आएंगे वो चलेगा। यानी कि आपको आगे वाले सभी कॉलम में एक अंक रखना है और बाकी सबको साथ साथ में लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3, 3, 7 और 5। ये आ गया आंसर। यानी कि 15 का जब घनफल करेंगे 15 इंटू 15 इंटू 15 तो आ जाएगा आपके 3375। नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है 91 और इसका आपको घनफल निकालना। ओके, तो यहाँ पर भी आधार पहले निर्धारित कर लेता हूं मैं। आधार
आधार आपके यहाँ हो जाएगा 100, क्योंकि 91 किसके करीब है, 100 के। और इसका जो विचलन है वो हो जाएगा 100 से कम है 91, यानी कि आपके विचलन हो जाएगा माइनस का 9। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो संख्या ले लेता हूँ मैं 91 के ऊपर घात 3। संख्या कितनी है 91, ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 2 इंटू विचलन, तो 2 इंटू विचलन, विचलन कितना मेरे पास माइनस का 9, तो आ जाएगा -9, फिर स्लैश 3 इंटू विचलन के ऊपर घात 2 है, यानी कि -9 के ऊपर घात आ जाएगी 2, फिर विचलन के ऊपर घात है 3, तो -9 और विचलन के ऊपर घात 3। अब इसको सरल करना है, 91 फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे गुणा करके लिख लेता हूँ, 2 का गुणा 9 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 18, प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या आता है माइनस। इसी प्रकार ये 3 है, फिर इंटू यहाँ पे देखिए -9 के ऊपर घात 2 है, यानी -9 इंटू -9, तो आ जाएगा प्लस का 81, स्लैश -9 के ऊपर घात 3 है, यानी -9 इंटू -9 इंटू -9, यानी 3 बार -9 से गुणा होगा, तो आ जाएंगे आपके पास -729। अब आपको यहाँ पे 91 में से 18 को घटाना, तो 91 लेस देन 18 हो जाएगा आपके पास 73, स्लैश 3 का गुणा 81 से करो तो आ जाएगा आपके पास 243, फिर स्लैश ये आ जाएगा -729, ऐसा का ऐसा। अब आपको ध्यान रखना है कि कहीं माइनस है तो आपको उसको प्लस में बदलना पड़ेगा, और प्लस में बदलने के लिए पास वाले से आपको उधार लेना है। ओके, तो उधार जैसे यहाँ से एक उधार लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 100, क्योंकि यहाँ आधार क्या है 100। अब मैं यहाँ से जैसे 243 है, यहाँ से एक उधार लूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में से यदि मैं 729 घटाऊंगा तो भी माइनस का प्लस में चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम यहाँ से 8 उधार लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आ जाएगा 800, और 800 में से 729 जाएंगे तो अपने प्लस वाले आ जाएंगे 71। तो इस ढंग से आपको उधार लेना है, तो 73 ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, यहाँ से यानी 243 था, 243 में से 8 है मैं उधार ले रहा हूँ, तो आ जाएगा यहाँ पे 235, यहाँ उधार आ गया 8, यानी कि 800 आ जाएगा इधर, और माइनस हो जाएगा 729, 73 235, ये ऐसा का ऐसा। अब 800 में से 729 गए तो क्या बचा अपने पास 71, ये आ गया आपके प्लस वाला मान। अब देखिए आपको आधार में 2 शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे वाले कॉलम को छोड़ के आगे सभी कॉलम में 2-2 अंक है वो रखना है। अगर 10 है आधार तो 1-1 अंक रखते हैं, और 100 है आधार तो आपके 2-2 अंक रखना है। तो यहाँ पे 71 है, 2 ही है अंक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले कॉलम में आपके 2, 3 और 5 है, तो आपको आगे वाला जो 35 है उसको ऐसे कैसे इधर ही रखना है, 2 को पीछे भेजना है, 73 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस 2 को पीछे ऐड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा ये 75 स्लैश 35, और ये हो जाएगा 71। देखिए यहाँ पे दोनों कॉलम में आपके 2-2 डिजिट रह गए, यानी इसको पास पास में लिखेंगे तो आ जाएगा आंसर 75, 35 और 71, ये आ गया आपके अंतिम आंसर 91 का घनफल। नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है आपके 208। यहाँ पे आपके उपाधार विधि का इस्तेमाल होगा, तो उपाधार विधि का सबसे पहले सूत्र बता देता हूँ आपको कि उपाधार विधि से घनफल है वो किस ढंग से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आधार है वो 100 होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको आधार। देखिए 208 है तो इसका आधार क्या होगा 100। अब 100 है, 100 के करीब तो है नहीं ये 208, इसका मतलब क्या है 200 के करीब है 208, इसको उपाधार विधि से करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं उपाधार अंक लिख लेता हूँ, उपाधार अंक। और उपाधार अंक 200 है, इसका मतलब 100 का गुणा किससे करे कि 200 आए, यानी कि 2। तो उपाधार अंक क्लियर 2 आ गया, और विचलन भी लिख लेता हूँ साथ में, विचलन विचलन है अपने 8। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए किसी संख्या उपाधार विधि से घनफल निकालना है तो उसका सूत्र है घनफल बराबर होगा, सबसे पहले उपाधार अंक का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेता हूं उपाधार अंक,
उपादान अंक का वर्ग, ब्रैकेट में लिखना है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपादान अंक इंटू 3 इंटू विचलन के ऊपर घात हो जाए 2, फिर स्लैश विचलन के ऊपर घात आ जाएगी 3। तो ये है आपके पूरा फॉर्मूला, उपादारांक का स्क्वायर फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपादारांक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 स्लैश विचलन की घात 3। तो यहाँ पे निकालते हैं 208 का घनफल। अब उपादारांक कितना है अपने पास यहाँ पे 2, तो आ जाएगा 2 के ऊपर घात 2। संख्या संख्या कितनी है अपने पास 208, लिखो 208, फिर प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन कितना है 8, 8 लिख लो, स्लैश उपादारांक है 2 इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2, विचलन है 8, 8 के ऊपर घात आ जाएगी 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3 यानी 8 के ऊपर घात आ जाएगी 3। चलिए यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4, 208 और प्लस 2 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 224, यानी 208 प्लस ऐसे कैसे रखेंगे 2 इंटू 8 करेंगे 16 और 16 और 208 मिलके कितने हो गए 224, फिर स्लैश 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, 8 के ऊपर घात 2 है, 8 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 66 और 8 इंटू 8 इंटू 8 होते हैं आपके 512। सॉल्व करो इसको, 4 इंटू 224, 4 का गुणा 224 से करेंगे तो आपके आएंगे 896, 896, फिर स्लैश इन सब का गुणा कर दो, देखिए 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 और 6 का गुणा जब 66 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 384, 384 स्लैश 512 ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहाँ पे आधार है वो 100 है, इसका मतलब आपको 2 डिजिट यहाँ और यहाँ रखना है, तो बाकी सबको पीछे भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार 896, एक एक को सॉल्व करना है। यहाँ से मैं 12 को इधर ही रख रहा हूँ और ये 5 है वो इसमें जोड़ रहा हूँ, तो कितने हो गए मेरे पास 3, 8 और 9। वापस लिखूंगा, यहाँ से ये 12 ऐसा का ऐसा, यहाँ से 8, 9 ऐसा का ऐसा, ये जो 3 है वो पीछे भेज दो, कितने हो गए 8, 9 और 9। अब सबको पास पास में लिखेंगे तो आपके आ जाएगा उत्तर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 8, 8, 9, 9, 8, 9, 1 और 2, ये हो गया आपके अंतिम आंसर।